नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम करेंगे दशावतार से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। चलिए, पहला प्रश्न आ रहा है, किस महान ऋषि ने अवतारों का वर्णन किया है? उत्तर है ऋषि पराशर। ऋषि पराशर ने क्या है, अवतारों का जो है वो वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न आता है कि पराशर जी ने अपनी किस शिष्य को अवतारों का ज्ञान दिया था? तो पराशर जी ने ऋषि मैत्रेय को जो है वो अवतारों का ज्ञान दिया था। तीसरा प्रश्न आता है कि वृहद पराशर होरा शास्त्र के किस अध्याय में, ध्यान देंगे, किस अध्याय में महर्षि पराशर मैत्रेय को अवतारों के बारे में बताते हैं? उत्तर है अवतार कथना अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी ग्रहों से संबंधित अवतार लिखिए। तो सूर्य से रिलेटेड है राम अवतार, चंद्रमा से रिलेटेड है कृष्ण अवतार, मंगल से रिलेटेड है नरसिंह अवतार, बुध से रिलेटेड है बुद्ध अवतार, गुरु से रिलेटेड है वामन अवतार, शुक्र से रिलेटेड है परशुराम अवतार, शनि से रिलेटेड है कूर्मा अवतार यानी कछुआ जिसे हम कह सकते हैं, राहु से रिलेटेड है वराह अवतार और केतु से रिलेटेड है मत्स्य अवतार। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किन ग्रहों के अवतारों में पूर्ण परमात्मा का अंश है? किन ग्रहों के अवतारों में पूर्ण परमात्मा का अंश है? तो आंसर आता है राहु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा। ये जो है ये पूर्ण परमात्मा अंश है इनके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि भाई किन 5 अवतारों में जीवाश्म भी मिश्रित है? उत्तर है बुध, गुरु, शुक्र, शनि और केतु। बुध, गुरु, शुक्र, शनि और केतु में जीवाश्म भी जो है वो मिश्रित है। जीवन में सफलता पाने के लिए किन ग्रहों का कुंडली में बलशाली होना आवश्यक होता है? तो जो पूर्ण परमात्मा अंश वाले ग्रह हैं, जीवन में सफलता के लिए उनका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विज्ञान के अनुसार जीवन का प्रारंभ किससे हुआ था? विज्ञान के अनुसार जीवन का जो प्रारंभ हुआ वो जल से हुआ था। और हमारा ज्योतिष भी यही कहता है ना, हमारे यहाँ भी यही हुआ था कि जल से प्रारंभ हुआ था। किस राजा को ये अंजलि में, अंजलि में इस तरह से करना, किस राजा की अंजलि में तर्पण करते समय एक छोटी सी मछली आ गई थी? उत्तर आता है राजा सत्यव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मछली जो कि श्री भगवान का पहला अवतार थी, उसकी क्या भविष्यवाणी थी? देखो, मछली की भविष्यवाणी यही थी कि महाप्रलय आने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जब महाप्रलय आई तब क्या हुआ? तो जब सप्त ऋषियों को लेने के लिए एक दिव्य नौका आई थी, तो भगवान के आदेश के अनुसार सत्यव्रत ने प्रत्येक जीव जंतु के जोड़े के अतिरिक्त उस नौका में सभी प्रकार के फल, फूल, बीज, उन सबको लेकर वो सवार हो गए थे। मत्स्य भगवान ने इस नौका को अपनी नाक पे उगे हुए सींग पर बांधकर प्ले से बचाया था। ध्यान देंगे, यहाँ पर नाक पर उगे हुए सींग पर बांधकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइबल में इसका क्या वर्णन है? देखो, बाइबल में हजरत नूह जो हैं वो भी ऐसी ही नौका में बैठे थे, ये वर्णन है। किस राक्षस ने वेदों को पाताल में छिपा दिया था? ऐसा कौन सा राक्षस था जिसने वेदों को पाताल में छिपाया था? उत्तर है हैग्रीव नाम का राक्षस था जिसने वेदों को पाताल में छिपा दिया था। हैग्रीव को किसने मारा था? हैग्रीव को देखो श्री भगवान ने मत्स्य का अवतार लेकर हैग्रीव को मारा था, ये भी एक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुराणों की अन्य कथा के अनुसार किन दैत्यों ने श्रुतियों को रसातल में फेंक दिया था? कौन से 2 दैत्य थे जिन्होंने श्रुतियों को, यानी कि वेदों को, श्रुति कहते हैं वेदों को ही, वेदों को रसातल में फेंक दिया था? तो मधु, कैटभ, ये 2 हैं, एक मधु एक कैटभ। तो मधु, कैटभ जिन नाम के दैत्य थे उन्होंने जो है क्या किया था? पुराणों को जो है रसातल में फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश ने स्वयं भी हैग्रीव के रूप में अवतार लिया और दैत्यों को मारा? तो श्री भगवान ने ही लिया था। ठीक है, तो श्री भगवान ने क्या किया था? हैग्रीव के रूप में जो है अवतार लिया था। तो ऐसे अलग अलग कथाएं हम जैसे कह सकते हैं। वेदों का अर्थ लिखिए। वेदों का अर्थ क्या है? देखो, विद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, विद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद, ऋग का अर्थ है स्रोत या स्तुति, जो पूजा के लिए हम करते हैं, और ऋग्वेद में देवताओं की आराधना के स्रोत हैं। ऋग्वेद में देवताओं की आराधना के स्रोत हैं। वहीं यजुर्वेद की बात करें तो यज का अर्थ होता है प्रार्थना, यज का अर्थ है प्रार्थना। तो यजुर्वेद में यज्ञ के कर्मकांड की व्याख्या गद और पद दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है सामवेद। अब सम का अर्थ होता है मन में शांति। सम का क्या अर्थ है? मन में शांति। तो सामवेद में ऋग्वेद के बहुत सारे जो क्लिष्ट जो श्लोक हैं उनको लयबद्ध किया गया है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्व का अर्थ है पुरोहित। इस वेद में कर्मकांड के अतिरिक्त मोहन, मारण आदि के स्रोत भी दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, वेदों में जीवन के किन 4 अध्यायों का वर्णन किया गया है? तो वेदों में जीवन के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और वनवास, इन 4 अध्यायों का जो है वो वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, हर वेद कितने भागों में विभक्त है? तो हर वेद जो है वो 4 भागों में विभक्त है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संहिता जो है वो किससे संबंधित है? तो दैनिक जीवन से संबंधित है। संहिता जैसे जन्म मरण से, ब्याह से, शादी से, खेती बाड़ी से, गृह निर्माण से, इससे संबंधित है। अगला देखिए, आरण्यक किससे संबंधित है? तो आरण्यक की बात करें तो अरण्य का अर्थ होता है
जंगल। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। तो अरण्य क्या है कि सांसारिक जिम्मेवारियों से मुक्ति के बाद आध्यात्मिक यात्रा जो प्रारंभ होती है, वहां उसमें उसके सूत्र हैं। ब्राह्मण किससे संबंधित है? नीति परक। सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य से संबंधित है ये। उपनिषद किससे संबंधित है? इसमें दर्शन, धर्म और जीवन की विस्तृत विवेचना है। मत्स्य अवतार के बाद कौन सा अवतार जो है धरती पर आया? पहला तो मत्स्य अवतार थे, उनके बाद आया कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार शनि के अवतार थे, एक्चुअली कछुए के रूप में आए थे। समुद्र मंथन करने के लिए राक्षसों तथा देवताओं की ओर से किसका नेतृत्व किया गया? राक्षस की ओर से राजा बलि और देवताओं की ओर से इंद्र आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मथनी बनाया गया था? ऐसे मथनी होती है ना, किसको बनाया गया था मथनी? तो मथनी बनाया गया था वासुकी नाग को। मंदरांचल को किसने अपनी पीठ पर संभाला था? कूर्मा अवतार। तभी तो जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ उसकी पीठ कितनी हैवी दिखाई गई, तो कूर्मा अवतार को ऐसे दिखाया गया कि उन्होंने फिर मंदरांचल पर्वत को हम कह सकते हैं अपनी पीठ पर संभाल लिया था। वराह अवतार किस रूप में आए थे? तो वराह अवतार जंगली सुअर के रूप में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने वराह अवतार को धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने का आदेश दिया? किसकी प्रार्थना पर? वराह अवतार से कहा था कि अब जाओ धर्म पूर्वक पृथ्वी पर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो। तो ये थे मनु, है ना, मनु की प्रार्थना पर ऐसा हुआ था। वराह अवतार कैसे प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की नाक से वराह रूपी अवतार अंगूठे के आकार के, इतने छोटे से हुए थे, अंगूठे के आकार के, मतलब सोचो कितना से आकार होगा वराह अवतार का, वो प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी की नाक से। ध्यान देंगे, ब्रह्मा जी की नाक से, ब्रह्मा जी की नाक से वराह रूपी अवतार अंगूठे के आकार के शिशु के रूप में प्रकट हुए थे, जो देखते ही देखते पर्वताकार यानी कि पर्वत के आकार के हो गए थे। वराह अवतार को देखकर किसके हृदय में स्त्री सुलभ जो है कामना हुई? कौन थी जो बिल्कुल अट्रैक्ट हो गई थी उनके इस रूप को देखकर? तो वो थी पृथ्वी। पृथ्वी के मन में स्त्री सुलभ जो है वो कामना हुई। नृसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए थे? तो देखो, नृसिंह भगवान जो है वो मंगल के अवतार हैं। क्यों प्रकट हुए थे? हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। आपको पता होगा जो प्रहलाद की कहानी है, तो प्रहलाद के ये पिता थे और बिल्कुल मानते नहीं थे भगवान को। तब इन्होंने जब खंबे में लात मारी थी तो नृसिंह भगवान जो है वो प्रकट हुए थे। हिरण्यकशिपु का पुत्र कौन था? प्रहलाद। नृसिंह भगवान का शरीर कैसा था? तो आधा शरीर तो उनका नर का था और आधा शरीर जो था उनका सिंह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदिम जातियों के कद कैसे थे? तो आदिम जातियों के कद कैसे थे? बहुत छोटे कद थे। पहले मतलब दिखाया गया कि बिल्कुल स्टार्टिंग में कद बहुत छोटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वामन अवतार किस रूप में आए थे? तो वामन अवतार तो बिल्कुल बौने के रूप में आए थे, बिल्कुल बहुत छोटे से थे, उस रूप में आए थे। किसने शुक्राचार्य की कृपा से इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया था? दैत्यराज बलि ने। दैत्यराज बलि ने क्या किया था? शुक्र की कृपा से इंद्र को हरा दिया और पूरे स्वर्ग पर अपना आधिपत्य बना लिया था। इंद्र तथा सभी देवताओं की मां कौन थी? आदिति। इंद्र तथा सभी देवताओं की मां कौन थी? आदिति। अब वामन अवतार किसके पुत्र के रूप में पैदा हुए? आदिति, क्योंकि इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी जब उनके बेटे हार रहे थे ना, तब इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी सूर्यदेव से कि मेरे पुत्र के रूप में आप आइए। ठीक है, तो आदिति के पुत्र के रूप में आए थे। फिर ये वामन अवतार ने दैत्यराज बलि से कितने पग भूमि मांगी थी? 3 पग भूमि मांगी थी। आगे देखते हैं, राजा बलि ने उस समय कौन सा यज्ञ करा था? अब राजा बलि जो थे जब ये भूमि मांगने के लिए पहुंचे तो राजा बलि उस समय कौन सा यज्ञ करके चुके थे? अश्वमेध यज्ञ। तो वो मना भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने मना भी नहीं करा। तब इन्होंने क्या किया था? वामन अवतार ने 2 पग में तो क्या हुआ था, जब राजा मान गए तब क्या हुआ? तो 2 पग में तो वामन रूपी भगवान ने क्या किया? सारी पृथ्वी और स्वर्गों को नाप दिया और तीसरा पग क्या था? बलि के सर पे रख दिया। बलि के सर पे रख दिया और उसे भवबाधा से मुक्त कर दिया, यानी कि उसको जीवन की इस यात्रा से ही मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वामन अवतार के बाद कौन से अवतार आए? तो ऋषि जन्मदगिन तथा माता रेणुका की संतान परशुराम आए थे। ऋषि जन्मदगिन और माता रेणुका की संतान जो है परशुराम जी, वो आए थे। परशुराम जी ने किसका वध किया था? परशुराम जी गौ, ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा में असमर्थ है हाय वंश के अत्याचारी राजाओं का इन्होंने जो है वो वध किया था। महाभारत काल में परशुराम ने अंबा के लिए किससे युद्ध किया था? तो महाभारत काल में परशुराम ने युद्ध किया था भीष्म से, और इस युद्ध में आपको बता दूं कोई भी नहीं जीता था, दोनों ही बराबर ही युद्ध इनका चलता रहा था। हिंसा को अहिंसा में बदलने के लिए कौन सा भगवान अवतरित हुए थे? तो श्री बुद्ध, जो बुद्ध भगवान के अवतार है ना, बुद्ध ग्रह के अवतार है, बुद्धा अवतार। वो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के माता पिता का नाम क्या था? राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी थी माया। पिता थे राजा शुद्धोधन और पत्नी थी माया। कलयुग में श्री भगवान का कौन सा रूप अवतरित होगा? तो कल्कि भगवान का। बहुत बहुत इन दिनों छाया पड़े ये चीज। परमात्मा परम पिता ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले क्या प्रकट हुआ होगा? ओम। परम पिता ब्राह्मण के मुख से सबसे पहले क्या प्रकट हुआ होगा? ओम की ध्वनि। यही सूर्य का आदि स्वरूप है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग का स्वरूप है और उनका सूक्ष्म रूप भी है। ओम से पहले उनके मुख से क्या उत्पन्न हुआ होगा? तो भू, भव और स्वाहा।
जब सृष्टि की इच्छा हुई तो परमपिता ने क्या किया, तो उन्होंने अपने दाहिने यानी कि सीधे हाथ के अंगूठे से दक्ष तथा बाएं यानी कि उल्टे हाथ के अंगूठे से उनकी पत्नी को उत्पन्न किया। दक्ष की 13वीं कन्या का विवाह किससे हुआ था, तो ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप से दक्ष की जो है वो 13वीं कन्या का विवाह हुआ था। अदिति और कश्यप के पुत्र क्या कहलाए, देवता कहलाए। अदिति और कश्यप के पुत्र क्या कहलाए, देवता कहलाए। अब ऋषि कश्यप की अन्य पत्नियों के नाम बताइए, तो ऋषि कश्यप की अन्य पत्नी है दिति, दनु और खस। दिति जो थी वो दैत्यों की मां बनी, दनु जो थी वो दानवों की मां बनी और खस जो थी वो राक्षसों की मां बनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य के 1000वें अंश को क्या कहते हैं, सुषुम्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिति के गर्भ में कौन आया जब उन्होंने सूर्य से प्रार्थना करी, तो सूर्य का 1000वां अंश जिसे हम सुषुम्ना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी 1000वें अंश का क्या नाम पड़ा था, बाद में इसको मातंड कहा गया था। आदित्य के पुत्र होने के कारण ये क्या कहलाए, ये आदित्य कहलाए थे। आदित्य के पुत्र थे तो इसीलिए आदित्य कहलाए। ऋग्वेद में कौन से मंडल में 7 आदित्यों की चर्चा की गई है, 9वें मंडल में। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद के कौन से मंडल में 6 आदित्यों की चर्चा की गई है, दूसरे मंडल में। तो ध्यान देंगे दूसरे मंडल में 6 आदित्यों की चर्चा है, 7वें मंडल में 9 आदित्यों की चर्चा है। विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में कितने आदित्यों के नाम कहे गए हैं, विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में, विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में 12 आदित्यों की चर्चा है जो 12 माह पर आधारित है, 12 महीनों पर आधारित है। अमर कोश में कितने आदित्यों की चर्चा है, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रह्म पुराण में कितने आदित्यों की चर्चा है, 108 आदित्यों की चर्चा है। सूर्य की पत्नियों के नाम लिखिए, संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। संज्ञा, राज्ञी और प्रभा, ये तीनों नाम याद रखिएगा। अब कहीं कहीं आएगा है कि ऋग्वेद में त्वष्टा की पुत्री जो शराई हुए हैं उनका भी सूर्य से विवाह की बात करते हैं, लेकिन फिर कहीं कहीं ये बताया जाता है कि संज्ञा ही जो है वो त्वष्टा की पुत्री थी। संज्ञा के पिता कौन थे, विश्वकर्मा। संज्ञा के पिता कौन थे, विश्वकर्मा। राज्ञी तथा सूर्य के पुत्र का नाम लिखिए, रैवत। राज्ञी, रैवत, र आप याद कर सकते हैं। प्रभा और सूर्य के पुत्र का नाम प्रभा, प्रभात। उनके जो पुत्र थे वो प्रभात, प्रभात, प्रभा और सूर्य के पुत्रों के प्रभात। कहीं कहीं सूर्य की पत्नियां और भी कही गई हैं, प्रभा, छाया, उषा, प्रत्युषा, निबुक्षा, ये भी कही है, निशुंभा, सॉरी निशुंभा, राइट। नेक्स्ट संज्ञा तथा सूर्य के सबसे बड़े पुत्र का नाम बताओ, वैवस्वत मनु। संज्ञा तथा सूर्य के पुत्र थे वैवस्वत मनु, मानव संस्कृति के जनक थे ये, और दूसरे बुक में इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र बताया गया है। तो ध्यान देना, जो चॉइसेस हो अकॉर्डिंगली मार्क कर दीजिएगा। संज्ञा और सूर्य के जुड़वा संतानों का नाम कौन था, संज्ञा और सूर्य की जुड़वा संतान थी यम और यामी। यामी मीन्स यमुना नदी जो है अब हमारी। वैवस्वत मनु के कितने पुत्र हुए थे, उनके 10 पुत्र हुए थे, जिसमें प्रसिद्ध हुए थे इक्ष्वाकु और पुत्री इला, बहुत प्रसिद्ध रहे। इक्ष्वाकु और पुत्री इला बहुत ज्यादा फेमस रहे। नेक्स्ट देखते हैं इला पहले क्या थी, इला पहले एक पुरुष थी, शापवश वो स्त्री बनी थी, पहले पुरुष थी। सूर्य को डैश का कारक कहा गया है, सूर्य को किसका कारक कहा गया है, सूर्य को विच्छेद का कारक कहा गया है। पंचम भाव का सूर्य क्या करता है, पंचम भाव का सूर्य गर्भ नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है सप्तम भाव में, अगर किसी की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य है तो वो क्या करता है, सप्तम भाव का सूर्य जो है वो वैवाहिक सुख जो है उसमें व्यवधान पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए सूर्य और छाया के दोनों पुत्रों के नाम लिखो। अब सूर्य और छाया के 2 पुत्र कौन कौन हुए, मनु और शनिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया ने किसे श्राप दे दिया था, छाया ने यम को श्राप दे दिया था, उनके पुत्र तो थे नहीं, उन्होंने यम को श्राप दे दिया था गुस्से में। विश्वकर्मा ने सूर्य का तेज कम करने के लिए क्या किया, उन्होंने उससे विष्णु का चक्र बनाया, ध्यान देंगे, विष्णु का चक्र बनाया, शिव जी का त्रिशूल बनाया, यम का दंड बनाया, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय का पाश बनाया, उसकी रचना करी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए देवताओं के सेनापति कौन, तो आंसर होगा कार्तिकेय। देवताओं के सेनापति कौन, कार्तिकेय, और कार्तिकेय का जो है उनके पाश की रचना की गई थी। नेक्स्ट आता है पाश मीन्स उनका अस्त्र समझ सकते हैं आप। सूर्य और संज्ञा के घोड़ा घोड़ी के रूप में जो संतान उत्पन्न हुई वो कौन हुई थी, तो अश्वनी कुमार, ये जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है। इन्होंने ही ऋषि च्यवनप्राश की आंखों की दृष्टि लौटाई थी। सूर्य के वाहन रथ का एक ही पहिया है, इंपॉर्टेंट, सूर्य के वाहन जो है उस रथ में एक ही पहिया है, वो क्या कहलाता है, तो पहिया है जो डैश कहलाता है, संवत्सर कहलाता है। उसी में जो 12 डंडे लगे हुए हैं वो 12 महीनों के प्रतीक हैं। सूर्य के प्रमुख अस्त्र बताइए, तो चक्र, शक्ति, पाश और अंकुश। चक्र, शक्ति, पाश और अंकुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य को मार्कंडे पुराण में क्या कहा जाता है, तो भगवान भास्कर कहा जाता है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बनकर क्रमशः सृष्टि, पोषण और संहार करने वाले। ब्रह्मा, विष्णु और ब्रह्मा और रुद्र बनकर, एक तरीके से तो ब्रह्मा बन के सृष्टि करना है, विष्णु बन के उसका पोषण करना है, और फिर रुद्र बनकर जिसे हम कहते हैं
संहार करना है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा जाता है? कालदर्शी। वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा जाता है? कालदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के दूसरे पुत्र यम किसके अवधारक है? तो यम जो है वो काल के अवधारक हैं। कालदर्शी किसे कहा जाता है? सूर्य को। और सूर्य के बेटे जो यम है उनको क्या कहा जाता है? वो काल के अवधारक है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के पुत्र शनिचर महाराज को क्या कहा जाता है? आयुष्कारक। का प्रश्न उल्टा भी आ सकता है कि भाई आयुष्कारक किसको कहा जाता है? तो शनि को कहा जाता है। लग्न का सूर्य क्या करता है? केशों में कमी करता है। किसको सूर्य का सारथी ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया था? तो सूर्य के भाई थे अरुण, भी कश्यप ऋषि के पुत्र थे। इनको जो है जब सूर्य बहुत क्रोध में थे ना, तब इनको अरुण जो है, अरुण को इनका सारथी बना दिया गया था। अरुण कौन है? तो अरुण भी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और उनके पांव नहीं है, ध्यान देंगे। अरुण के पुत्रों का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, अरुण के पुत्रों का नाम क्या है? संपाति और जटायु। अरुण के पुत्रों का नाम है संपाति और जटायु। सूर्य के आयुधों यानी हथियार, शस्त्र आदि का वर्णन कीजिए। तो चक्र किसका प्रतीक है? उनका ये चक्र जो है वो जीवन का प्रतीक है। शक्ति जो शौर्य का प्रतीक है। अंकुश और पाश जो जीवन को उच्छृंखल होने से रोकता है, यानी कि जीवन को सही रास्ते पे चलने के लिए कहता है और गलत रास्ते पे चलने से रोकता है, हम कह सकते हैं। अंकुश और पाश को जीवन को उच्छृंखल वर्ड जो है वो होने से बचाता है, माने कि आपको पथभ्रष्ट होने से बचाता है, हम सीधा बोले तो। वैवस्वत मनु की वंश परंपरा में डैश हुए। वैवस्वत मनु की जो वंश परंपरा थी, सूर्य के पुत्र हैं ये, सूर्य और संज्ञा के। अब मनु की परंपरा में ही भगवान श्री राम भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के दिन का स्वामी क्या कहलाता है? सूर्य जिस दिन मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो वो दिन कहलाता है वारेश, और उस वर्ष का मंत्री कहलाता है। सूर्य का मेष राशि में जिस दिन प्रवेश होता है वो कहलाता है स्वामी वारेश और उस वर्ष का मंत्री हो जाता है। ठीक है। कर्क राशि में प्रवेश का स्वामी सस्येश कहलाता है। सिंह राशि में जब प्रवेश होता है सूर्य का, उस दिन का स्वामी जो होता है वो दुर्गेश कहलाता है। कन्या राशि में प्रवेश के दिन का स्वामी धनेश कहलाता है। तुला राशि में प्रवेश का स्वामी रसेश कहलाता है। धनु राशि में प्रवेश का स्वामी धानेयेश कहलाता है। मकर राशि में प्रवेश का स्वामी नीरसेश कहलाता है। मीन राशि में प्रवेश का स्वामी फलेश कहलाता है। आद्रा नक्षत्र में प्रवेश का स्वामी मेघेश कहलाता है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन पड़े उस दिन के स्वामी जो हैं वो उस वर्ष के राजा बन जाते हैं, जिस दिन हमारी चैत्र पक्ष की शुक्ल प्रतिपदा पड़ेगी। ठीक है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो वार होगा, हम कह सकते हैं, तो वो जो है वो वर्षेश कहलाएगा एक तरीके से। अब बताइए, डैश 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 में सूर्य के प्रवेश का कोई नाम नहीं दिया गया, यानी वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, वृश्चिक राशि में और कुंभ राशि में अगर सूर्य प्रवेश करते हैं तो उनका कोई नाम नहीं दिया गया है। सौराष्ट्र यानी आज के जो गुजरात का पश्चिमी तट है उसमें शंकर जी डैश के नाम से प्रतिष्ठित हैं, तो सोमनाथ चंद्रमा के नाथ के नाम से प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में कितने मानस पुत्रों को अवतरित किया था? 7। ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र थे, उनको अवतरित किया था, जो पूर्णतः वैराग्य की ओर उन्मुख थे। चंद्रमा के माता पिता का नाम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रमा के पिता हैं अत्रि ऋषि, माता है अनुसुईया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रमा को किसका स्वामित्व दिया गया है? चंद्रमा को बीज का, औषधियों का, जल तथा ब्राह्मणों का। बीज का, औषधियों का, जल तथा ब्राह्मणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुंडली में कमजोर चंद्रमा को आप कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं? मंत्रोच्चारण से। आप मंत्रोच्चारण कीजिए तो आपका जो चंद्रमा है वो काफी बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मन की शांति के लिए क्या आवश्यक है? तप आवश्यक है और धर्म ग्रंथों का पाठ आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता तथा संतान के बीच जो संबंध है वो किस ग्रह के कारण है? हम किस ग्रह से देखते हैं? चंद्रमा। माता पिता और संतान के संबंध आपस में। अच्छा, किसने माता अनुसुईया के पवित्र व्रत की परीक्षा लेनी चाहिए थी? तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये 5 गए थे परीक्षा लेने के लिए। माता अनुसुईया के तीनों पुत्रों का नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट, दत्तात्रेय, चंद्रमा और जो दुर्वासा ऋषि थे। दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैश की दया से चंद्रमाशय होने के बाद फिर से उनका पूरा शरीर वो धारण कर लेते हैं, तो शंकर जी की इन पे कृपा हो गई थी। सोमनाथ मंदिर उन्होंने बनवाया था चंद्रमा ने, और चंद्रमा ने फिर इनकी आराधना करी थी शंकर जी की। अच्छा, दक्ष की कितनी कन्याएं थी? 27 कन्याएं थी और सब 27 से 27 चंद्रमा की पत्नियां थी। किससे अधिक प्रेम करते थे? रोहिणी से अधिक भारतीय प्रेम करते थे। डैश से डैश तक दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा के शरीर का क्षय होता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक। अब चंद्रमा कमजोर होने पर कौन से रोग हो जाते हैं? छाती और फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। चंद्रमा के वाहन का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का वाहन लिखिए, एक्चुअली नाम भी नहीं दे रखा, वाहन कैसा है उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि चंद्रदेव का वाहन 10 बलवान दिव्य अनुपम शंख के समान सफेद और मन के समान वेगवान घोड़ों से जुता रथ है। जैसे मन है ना वेगवान, एकदम कहीं पे भी तेजी से भाग जाता है, ऐसे घोड़े उसमें लगे हुए हैं जो तेजी से कहीं पर भी भाग जाते हैं।
चंद्रमा को डैश वस्तु का कारक कहा गया है, तो सफेद वस्तुओं का कारक कहा गया है। किस तिथि को चंद्रमा को देखना बहुत अशुभ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तारा किसकी पत्नी थी? तारा थी गुरु की पत्नी, यानी कि बृहस्पति की पत्नी। बृहस्पति जो ग्रह है उनकी बात चल रही है। तारा तथा चंद्रमा की संतान का नाम लिखिए बुध। किसने चंद्रमा के पाप को समुद्र में धोया था? भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने चंद्रमा के 2 हिस्से किए थे? शंकर जी ने। किसने चंद्रमा को शक्ति प्रदान की थी? अत्रि ऋषि, जो कि उनके पिता थे, उसने ही चंद्रमा को शक्ति वापस से प्रदान करी थी। हम कह सकते हैं उन्होंने, है ना। कौन है जो अकेला चलता है? तैत्तिरीय संहिता में इसका वर्णन आता है। कौन है जो अकेला चलता है? सूर्य है जो अकेला चलता है। कौन है जो बार बार जन्म लेता है? चंद्रमा। ये यक्ष से पूछे गए प्रश्न है, युधिष्ठिर से पूछे थे उन्होंने, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे, ये कहना चाहिए। क्या इला 2 हुए थे? हाँ देखो, इला जो है ना, इनका वर्णन 2 जगह आ रहा है। इला 2 हुए एक तरीके से। एक इला तो वैवस्वत मनु के पुत्र के रूप में बताया गया, एक इला प्रजापति कंदर्म के पुत्र के रूप में बताए गए हैं। दूसरे इला का वर्णन करो। इला एक प्रतापी राजा हुए जिन्होंने देव योग से देवाधिदेव महादेव तथा माता पार्वती को आनंद मनाते हुए देख लिया था। अब ये इला भी स्त्री रूप में बन गए थे। ठीक है, तो बुध ने इला को अंगीकार किया, स्वीकार किया, हम कह सकते हैं। बुध तथा इला के पुत्र का नाम बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुध तथा इला के पुत्र का नाम है पूर्वा। पृथ्वी तथा वराह अवतार के पुत्र कौन हुए थे? मंगल। मंगल कैसे दिखते हैं? मंगल के शरीर में रोए लाल हैं, लाल वो मालाएं धारण किए हुए, लाल उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं। अन्य कथा के अनुसार मंगल कैसे उत्पन्न हुए थे? एक अन्य कथा है जिसमें आगे मंगल जो है वो शंकर जी के पसीने से जो है वो उत्पन्न हुए थे। मंगल किसके कारक हैं? जमीन, जायदाद, मकान, इन सबके कारक हैं। शक्ति के कारक हैं, ऊर्जा के कारक है, क्रियाशीलता के कारक हैं। मंगल ही स्त्री और पुरुष के आकर्षण, मेल और उनके इस चीज का परिणाम, एक तरीके से मिलने का, है ना, मेल का परिणाम है। नेक्स्ट आता है, मंगल को डैश भी कहा गया है, सेना अध्यक्ष भी कहा गया है। मंगल के कारकत्व लिखिए, तो पौरुष, वीरता, शत्रु पर विजय आदि। चंद्रमा और गुरु अगर परस्पर केंद्र में आ जाते तो कौन सा योग बनता है? गज केसरी योग बनता है। चंद्रमा जब तारा को भगा ले गए तो उन्होंने, वो किसके पास गए थे? शरण लेने के लिए। राक्षसों के आचार्य शुक्राचार्य के पास गए थे। बुध का संबंध चंद्रमा, शुक्र तथा गुरु से लिखिए। देखो, बुध जो है वो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, बुध शुक्र को मित्र मानते हैं, बुध गुरु को सम मानते हैं। बुध किसके परिचारक हैं? बुद्धि के, चिंतन के, तर्क के, शक्ति चातुर्य के, मेधा के, ये सब त्वरित निर्णय लेने के सबके परिचारक हैं बुध। चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है। सही है गलत? चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है। अभी उसका बेटा है तो बुध मित्र मानता है, लेकिन बुध नहीं मानता चंद्रमा को अपना, है ना, मित्र। वो बिल्कुल शत्रु मानता है एकदम। गुरु बुध को क्या मानते हैं? गुरु बुध को शत्रु मानते हैं। बुध का विवाह किससे हुआ? गुरु बुध को शत्रु मानते हैं। किताब में देखिएगा बिल्कुल यही दे रखा है। पहले हमें लगता था ऐसा कि ऐसा नहीं है, बट गुरु बुध को शत्रु ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध का विवाह किससे हुआ था? बुध का विवाह महाराज मनु की पुत्री इला से हुआ था। नेक्स्ट, बुध को डैश भी कहा जाता है, पुरुष नपुंसक भी कहा जाता है। ऋषि अंगिरस के पुत्र का नाम बताइए। अथर्वन। और अथर्वन के पुत्र कौन हुए? उशिज। उशिज के पुत्र कौन हुए? 3 पुत्र हुए, उचस्थ्य, बृहस्पति और संवर्त। उचस्थ्य, बृहस्पति और संवर्त। अन्य आख्यान के अनुसार गुरु किसके पुत्र हैं? एक अन्य आख्यान है, उसके अनुसार गुरु जो है ऋषि अंगिरस के जो बेटे हैं। अच्छा, किसके गुरु को देवगुरु का पद प्रदान किया गया है? भगवान शंकर के, है ना। सॉरी, किसने देवगुरु को गुरु को देवगुरु का पद प्रदान किया? किसने गुरु को देवगुरु का पद प्रदान किया है? भगवान शंकर ने। अच्छा, बृहस्पति की पत्नियों के नाम लिखिए। शुभा, तारा, ममता। शुभा, तारा, ममता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बृहस्पति और शुभा की कन्याओं के नाम लिखिए। तो भानुमति, राका, उचिकाती, महामती, महिष्मती, सिनीवाली और हविष्मती। बृहस्पति तथा तारा की कितनी संतानें हुई? 7 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। बृहस्पति तथा ममता की संतानों के नाम लिखिए। भारद्वाज और कच्छप। अच्छा, सप्त ऋषियों के नाम लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। भारद्वाज, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम और जमदग्नि। बृहस्पति के वाहन का नाम लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति का रथ है नीति घोष। नेक्स्ट आता है, बृहस्पति एक राशि में कितने वर्ष तक रहते हैं? 1 वर्ष तक रहते हैं। बृहस्पति संहिता किसने लिखी है? बृहस्पति ने ही लिखी है। धर्म और दान की इसमें विशेषता बताई गई है। किसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त थी? शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त थी। वृषपर्वा कौन थे? असुरों के राजा थे। वृषपर्वा कौन थे? असुरों के राजा थे। बृहस्पति ने किसे यह विद्या प्रदान करके शुक्राचार्य के पास भेजा था? विद्या प्राप्त करने के लिए एक्चुअली। तो बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को भेजा था कि भाई तुम जाओ और शुक्राचार्य से ये जो है मृत संजीवनी की विद्या जो है वो पाओ। शुक्राचार्य की एकमात्र संतान का नाम लिखिए, देवयानी। गुरु शुक्र को अपना क्या मानते हैं? शत्रु। गुरु शुक्र को अपना क्या मानते हैं? शत्रु। शत्रु के पास ही भेज दिया था ज्ञान के लिए। चलो,
किसको एक नेत्र से काम चलाना पड़ा? शुक्राचार्य को। किसको एक नेत्र से काम चलाना पड़ा? शुक्राचार्य को। इसकी भी कथा है पूरी, कभी डिस्कस करेंगे। शुक्राचार्य किसके पुत्र थे? ऋषि भृगु के। ये इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं का नाम उशान भी था। शुक्राचार्य जी का ही नाम उशान भी था और ये ऋषि भृगु के पुत्र थे। शुक्राचार्य ने भगवान का स्वागत किस स्रोत से किया है? अष्टमूर्त्याष्टक स्त्रोत से। शुक्राचार्य ने भगवान का स्वागत किस स्त्रोत में किया? ये प्रश्न है। अष्टमूर्त्याष्टक स्त्रोत। राजा अंधक कौन थे? दानवों के राजा थे। शुक्राचार्य को जब भगवान शंकर ने उधरस्त कर लिया था तब वो दोबारा कैसे प्रकट हुए? तो भगवान शंकर के वीर्य से आए थे। महाभारत पर्व के अनुसार शुक्राचार्य को किन किन चीजों का स्वामी माना जाता है? औषधियों का माना जाता है, मंत्रों का माना जाता है, रसों का माना जाता है, संपत्ति का माना जाता है। शनि का विवाह किससे हुआ? चित्ररथ की कन्या से। शनि किसके अनुराग में डूबे रहते थे? श्री कृष्ण के अनुराग में डूबे रहते थे। श्री कृष्ण का जन्म विघ्ननाशक डैश के रूप में माता पार्वती की कोख से हुआ था। गणेश जी है ना, तो श्री कृष्ण का जन्म विघ्ननाशक गणेश के रूप में माता पार्वती की कोख से होता है। गणेश जी जो है वो कृष्ण जी ही है एक्चुअली। किसने गणपति जी के सिर पर मतलब हाथी का सिर लगाया था? भगवान विष्णु जी ने लगाया था। माता पार्वती ने शनि को क्या आशीर्वाद दिए? अनासक्ति का, ईश्वर भक्ति का, तपस्वी होने का, ये सारे दीर्घायु होने का, ये सारे आशीर्वाद माता पार्वती जी ने शनि को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोहिणी नक्षत्र में तारों का रूप किसके समान होता है? तारों का रूप गाड़ी के समान होता है। रोहिणी शकट में क्या होता है? 12 वर्ष तक अकाल पड़ जाता है। दशरथ जी ने किसकी प्रार्थना की थी? किससे प्रार्थना की थी कि रोहिणी नक्षत्र में प्रजा को कष्ट ना दे? शनि से प्रार्थना करी थी। पुराणों में मानव कहाँ रहते थे? पुराणों में मानव जम्बू द्वीप पे रहा करते थे। दानवों को मिले भूभाग को क्या कहते हैं? पाताल। देवताओं का वास कहाँ होता है? स्वर्ग में, जिसे आज कैलाश मानसरोवर कहते हैं। सिंबिका कौन है? हिरण्यकश्यप की बेटी है। विप्रचिति की पत्नी है। स्वरभानु की माँ है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार समुद्र मंथन में कितने और कौन कौन से रत्न निकले हैं? 14 रत्न निकले थे। कामधेनु गाय, ध्यान देंगे, कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम, रंभा नाम की एक अप्सरा, वारुणी नाम की एक कन्या, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, विष, मदिरा, अमृत और शंख। किसने मोहिनी का रूप धारण किया था? विष्णु जी ने। स्वरभानु का सिर कौन ले गया था? सिंबिका है ना, सिर ले गई थी। सिर और धड़ को तो सिंबिका जिनकी माँ थी वो सिर ले गई थी। धड़ कौन ले गया था? मिनी ब्राह्मण ले गए थे। धड़ को भगवान विष्णु ने सर्प का सिर दे दिया था। राहु का रथ कैसा दिखता है? अंधकार स्वरूप, जिससे कवच आदि से सजाए हुए काले रंग के 8 घोड़े खींचते हैं। नित्य राहु किसे कहते हैं? ग्रहण के अलावा भी चंद्रमा के आकार के राहु के कारण उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। राहु को इसीलिए नित्य राहु भी कहते हैं। नित्य राहु मतलब क्यों कहते हैं इसको, या कैसे कहते हैं, हम कह सकते हैं किसे कहते हैं? तो ग्रहण के अलावा चंद्रमा के जो आकार में राहु के कारण परिवर्तन होते हैं ना, तो राहु को इसीलिए नित्य राहु भी कहते हैं। सबसे प्रधान केतु कौन सा है? धूमकेतु। केतु के माप कितना है? 6 अंगुल। केतु का माप कितना है? 6 अंगुल। जब ग्रह बनने के बाद राहु केतु का जन्म हुआ तो उन्हें किन ग्रोथों का सदस्य बनाया गया? तो पठिनस और जैमिनी। द्वादश भाव का केतु डैश को कहा गया? मोक्षकारी कहा गया है। यहाँ प्रश्न ये सारे होते हैं खत्म। आधा घंटे में हमने किया है वीडियो फिनिश। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।